सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य का भी सादर नमस्कार। जी, आज दिनांक 27 मार्च 2021 के दिन YouTube पर अपने साप्ताहिक कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल के अंतर्गत वीडियो के इस भाग में हम आपको तुला राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के राशिफल के बारे में जानकारी देंगे श्री मान्य संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं, इस हफ्ते हमारे देश में होली पर्व मनाया जाएगा। हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह की तरफ से आप सभी देशवासियों को होली की अग्रिम शुभकामनाएं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि होली त्योहार आपके जीवन में नया जोश और उमंग भरे, आप जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छुएं। होली त्योहार आपके लिए मंगलमय हो। गुरुजी, अब आप हमें तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जातकों के राशिफल पर प्रकाश डालकर बताइए। जी मोनिका जी, तुला राशि अर्थात लिब्रा। देखिए, चंद्रमा आपकी राशि से द्वादश भाव, लगन भाव, द्वितीय भाव और सप्ताह के अंत में तृतीय भाव में संचरण करेंगे। आपकी रुचि कुछ व्यय के ऊपर, स्वयं अपने ऊपर, धन के ऊपर, अपने बंधुओं और उनके साथ यात्राओं को लेकर कुछ अधिक बनी रहेगी। वैसे सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन आप अपने व्यवसाय की सक्रियता में कुछ अधिक बिजी रहेंगे और संबंधित दूर की यात्राएं करेंगे। आप अपने व्यवसाय में निवेश करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। वैसे आपको अपने पड़ोसियों से और गुप्त शत्रुओं से भी लाभ मिलता हुआ और सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार सप्ताह के तीसरे दिन और चौथे दिन आप नई उमंग के साथ कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको पिताजी का सहयोग भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका समय इन 2 दिनों में मनोरंजन जैसे कार्यों के ऊपर भी कुछ अधिक बीतेगा। इसी प्रकार सप्ताह के 5वें दिन और छठे दिन आप अपने परिवार में आपको सलाह दी जाती है कि शांति बनाए रखें और अपने मुख और पेट संबंधी रोगों के प्रति भी सजग अवश्य रहे, क्योंकि इस क्षेत्र में कुछ व्यय होने के योग बने हुए हैं। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिनों में आप अपने बंधुओं के साथ घर परिवार में धर्म कर्म कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके साथ कुछ छुटपुट यात्रा पे भी जा सकते हैं। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो। देखिए, चंद्रमा आपकी राशि से एकादश भाव, द्वादश भाव आपके लगन पर और हफ्ते के आखिरी दिन द्वितीय भाव में संचरण करेंगे। आपका रुझान अपने बड़े भाई बहनों के ऊपर, कुछ व्यय के ऊपर, यात्रा के ऊपर, स्वयं अपने ऊपर और अपने धन परिवार के ऊपर कुछ अधिक केंद्रित रह सकता है। इसी प्रकार सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन आपको माता वर्ग से घर संबंधी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। स्त्री वर्ग से भी आपको कुछ लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार सप्ताह के तीसरे दिन चौथे दिन आपको दूर स्थानों से आप मनोरंजन संबंधी यात्रा पे जा सकते हैं और आपका समय इसमें व्यतीत होगा। आपकी संतान पक्ष को भी इससे लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार सप्ताह के 5वें दिन और छठे दिन आप अपनी तबीयत का अवश्य ध्यान रखें। आपको पेट संबंधी और मुख संबंधी रोगों से अपना बचाव अवश्य करें। वैसे अपने दाम्पत्य जीवन में भी सुख शांति इन 2 दिनों में अवश्य बनाए रखें। तो सप्ताह के अंतिम दिन आप धर्म और धन संबंधी कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपने बंधुओं के संग मिलकर लाभ प्राप्त करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और मंगलवार का व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। धनु राशि अर्थात सैजिटेरियस। देखिए, चंद्रमा आपकी राशि से दशम भाव, एकादश भाव, द्वादश भाव और स्वयं आपके लगन में केंद्रित रहेगा। इसी प्रकार आपकी रुचि अपने कैरियर के ऊपर, सामाजिक संबंधों के ऊपर, लाभ को लेकर, कुछ व्यय और हानि को लेकर और स्वयं अपने ऊपर कुछ अधिक केंद्रित रह सकती है। सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन आप अपने व्यवसाय क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में को व्यस्त रहेंगे और आपको धन और धर्म का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार सप्ताह के तीसरे दिन और चौथे दिन सामाजिक क्षेत्र में आप कुछ यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। माता वर्ग से भी आपको और आपके घर में भी सुख शांति से समय व्यतीत होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार सप्ताह के 5वें दिन और छठे दिन आपको दूर स्थानों की यात्रा से कुछ तनाव देखने को मिल सकता है।
आपके रोगों के ऊपर भी कुछ व्यय की अधिकता बढ़ सकती है और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अतः आप सावधान और धैर्य अवश्य बनाए रखें। तो सप्ताह के अंतिम दिन आपको ईश्वरीय मदद मिलेगी, उनका आशीर्वाद मिलेगा। आप कुछ धार्मिक रहेंगे, सात्विक रहेंगे और आपको धर्म और धन का भी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए और सफेद वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए। गुरुजी, अब आप हमें मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों के राशिफल पर प्रकाश डालकर बताइए। जी मोनिका जी, मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉन, देखिए चंद्रमा आपकी राशि से नवम भाव, दशम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव में संचार करेंगे। आपकी रुचि धर्म, यात्रा की ओर, अपने कर्म और कैरियर की ओर, लाभ भाव और कुछ व्यय को लेकर भी चिंता सता सकती है। वैसे सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन आपको स्त्री वर्ग के साथ यात्रा का आनंद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको धन संबंधी और मान सम्मान संबंधी भी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे आप आनंदित महसूस करेंगे। इसी प्रकार सप्ताह के तीसरे दिन और चौथे दिन आप अपनी माता के संग मिलकर खूब कर्म क्षेत्र में व्यस्त रहेंगे, सक्रिय रहेंगे और आपको अपने बंधुओं के संग भी वार्ता करने का, मिलन करने का और साथ में यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसी प्रकार सप्ताह के पांचवें दिन और छठे दिन सामाजिक संबंधों से तथा गलत मित्रों से आपको कुछ तनाव और परेशानी झेलना पड़ सकता है। यात्रा आदि में भी आपको सतर्कता अवश्य बनाए रखें। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिनों में आपको दूर स्थानों से धर्म और धन संबंधी यात्रा भी आप जा सकते हैं, जिससे आपको लाभ प्राप्त होगा और सम्मान प्राप्त होगा। कुल मिलाकर मकर राशि वालों के लिए यह हफ्ता काफी शांति और जीवन में सौभाग्य लाने वाला होगा। आपको केवल गलत मित्रों से और अपने बुद्धि के ऊपर कुछ अंकुश अवश्य बनाए रखना चाहिए। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। कुंभ राशि अर्थात एक्वेरियस, देखिए चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव, नवम भाव, दशम भाव और सप्ताह के अंत में एकादश भाव में संचरण करेंगे। इसी प्रकार आपकी रुचि आध्यात्मिक विषयों में कुछ अनुसंधान करते हुए धर्म कर्म में, यात्रा में, अपने व्यवसाय में और लाभ भाव पर कुछ अधिक केंद्रित रहेगी। वैसे सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन आपको गुप्त शत्रुओं से, पड़ोसियों से और अचानक ईश्वरीय कृपा से धन लाभ मिलता हुआ और सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार सप्ताह के तीसरे दिन और चौथे दिन आप धर्म संबंधी यात्रा पर जा सकते हैं। आपके परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा और आप अपने व्यवसाय में भी धन लाभ और धन का निवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार सप्ताह के पांचवें दिन और छठे दिन आपको अपने सहयोगियों से मदद मिलेगी, लेकिन साथ में तनाव भी देखने को मिल सकता है। अतः आप सावधानी अवश्य बनाए रखें। वैसे व्यवसाय क्षेत्र में और घरेलू जीवन में भी कुछ परेशानी इन 2 दिनों में संभव है। अतः आप शांति और धैर्य बनाए रखें। सप्ताह के अंतिम दिन आपके लाभ में वृद्धि के योग बने हुए हैं। आप धर्म संबंधी किसी यात्रा में भी जा सकते हैं और इस आखिरी दिन में यात्रा की कुछ अधिकता बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर कुंभ राशि के जातकों को इस हफ्ते हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए और सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए। और आप राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि अर्थात पाइसिस, देखिए चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव और दशम भाव में संचरण करेंगे। आपकी रुचि अपने पार्टनर, जीवन साथी, कुछ गूढ़ विषयों के ऊपर, धर्म के ऊपर, यात्रा के ऊपर और अपने कैरियर और व्यवसाय के ऊपर कुछ अधिक केंद्रित रहेगी। इसी प्रकार सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन आपकी बुद्धि से आप संतान पक्ष के साथ दैनिक कार्यों में खूब व्यस्त रहेंगे। आपकी यात्रा की भी अधिकता बनी रहेगी और व्यय की भी अधिकता कुछ बनी रहेगी। इसी प्रकार सप्ताह के तीसरे दिन और चौथे दिन आपको गुप्त धन लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और आप खूब आनंदित महसूस करेंगे। भोग विलास में भी आपकी रुचि बढ़ी चढ़ी रहेगी। इसी प्रकार सप्ताह के पांचवें दिन और छठे दिन आप धर्म संबंधी यात्रा में कुछ तनाव और परेशानी को झेल सकते हैं। बंधुओं के साथ भी अपने रिश्तों को लेकर आप सावधानी अवश्य बनाए रखें। इन 2 दिनों में आप अपने पेट संबंधी और मुख संबंधी रोगों के प्रति भी सावधान अवश्य रहें। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन आपको स्त्री वर्ग से लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको धन का और सम्मान का लाभ मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। बड़े भाई साहब के साथ भी सामाजिक संबंधों में आपके रिश्ते और अधिक मजबूत
बनेंगे। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए और हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए। जी, तो आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस सप्ताह हमारे देश में होली का पर्व मनाया जाएगा। इस उपलक्ष्य में हम आपको होली की अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं और इस उपलक्ष्य में हम दोनों आपको होली का एक गीत सुनाना चाहेंगे। साथ में मैं अपने दर्शकों को ये भी कहना चाहूँगी कि होली रंगों का त्योहार है। उसी प्रकार आप अपने नवग्रहों को शांत कीजिए, उनका उपाय करके अपने जीवन को रंगीन बनाइए। जी मोनिका जी। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। गिले शिकवे भूल कर दोस्तों, दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। होली है।